दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय दिलचस्प खेल चल रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का स्टेटस बनाए रखने का और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के स्टेटस से किसी को वंचित करने का। और इस दिलचस्प खेल में अगर अपनी अपनी पार्टियों के लोग ही लगे हों, यानी जिनके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा हो या जो पाने की चाहत रखते हो, अगर दोनों अपनी अपनी पार्टियों के हितों के लिए ही लगे हुए हो, तब तो बात समझ में आती है कि यह राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं और जनता ने बिहार विधानसभा में उन्हें दूसरे नंबर की पार्टी से नवाजा है, 85 सीटें देकर भेजी है, यानी बीजेपी से केवल 4 कम सीटें, वो पार्टी दरअसल 100 के आंकड़े को पार करना चाहती है। और हमारे पास जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक 35 विधायकों की पार्टियां ऐसी है जिसमें से कम 25 से 30 के बीच विधायक जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन आखिर उन्हें रोक कौन रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोक रही है या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर से ही कोई खेल चल रहा है? कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। उसकी ये चाहत किसी से छिपी नहीं है और उसका अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए इसी विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार की जगह पर काबिज होने के लिए बीजेपी को न सिर्फ अपनी मौजूदा सदस्य संख्या को बरकरार रखना होगा, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की 85 की मौजूदा सदस्य संख्या में भी वृद्धि से रोकने की का पूरा मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में विधायकों की वृद्धि ना हो पाए, उस कोशिश में भी पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई दिखाई देती है। सवाल यह है कि आखिर वो 35 विधायकों वाला कौन कौन सा विधायक दल है जो जनता दल यूनाइटेड में, जिसका बड़ा हिस्सा आने के लिए बेताब दिखता है और कथित तौर पर उसे रोकने की कवायद भी अंदर खाने चल रही है। आइए उन विधायकों की लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी 6 विधायक, कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 विधायक, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 विधायक और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी 1 विधायक और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर उसके 19 विधायक। यह कुल सदस्य संख्या होती है 35 और इन 35 विधायकों में से 25 से लेकर 30 की संख्या एक संभावित बताई जा रही है जो टूटकर जनता दल यूनाइटेड में जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो ये विधायक टूटकर जाना चाहते हैं, आखिर इन्हें रोक कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के लिए कोशिश में लगी है कि किसी प्रकार से बचाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो कोशिशें हैं वो साफ जाहिर करती है कि कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने की कवायद तो प्राथमिकता में लेकर चल रही है, लेकिन दूसरी प्राथमिकता उसकी ये भी है कि अगर टूट हो तो वो विधायक बीजेपी की तरह ना जाए और एक बड़ा राज्य जहां 40 लोकसभा सीटें हैं वो राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में न चला जाए। ये कवायद कांग्रेस पार्टी अंदर खाने कर रही है कि पहली प्राथमिकता टूट रोकी जाए और रोकना संभव ना हो तो भारतीय जनता पार्टी में न जाकर उसके विधायक जेडीयू की तरफ जाए। जेडीयू के तरफ जाने की चाहत रखने वाले विधायकों का रुख भी है और वो रुख का कुछ कारण भी है। कारण दरअसल यह है कि बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। पहले ही वो 14 मंत्री बना चुकी है और वो कितने लोगों को और मंत्री बनाएगी, ये सवाल है। 1 या 2, मैक्सिमम 3, अधिकतम 3 मंत्री। जनता दल यूनाइटेड ने अपने कोटे से सिर्फ 8 मंत्री बनाए और जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल जब बड़ा होगा तब वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ झटक भी सकती है और बिहार को एक ताकतवर विपक्ष भी आने वाले समय में दे। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पूर्व में भी नीतीश कुमार ने ऐसा किया है कि अपने से बड़े विधायक दल को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने में उन्होंने उचित समय का इंतजार कर इस पूरे खेल को एग्जीक्यूट भी किया है। चाहे 2010 में 91 विधायक वाले भारतीय जनता पार्टी को 2013 में महज 2.5 साल के बाद बाहर कर दिया था और 2015 में जेडीयू से बड़े विधायक दल बन गए राष्ट्रीय जनता दल, जिसके 80 विधायक थे और जेडीयू के 71 विधायक थे। उस वक्त भी राष्ट्रीय जनता दल को 20 महीने के बाद नीतीश कुमार ने, परिस्थितियां ऐसी बनी कि राष्ट्रीय जनता दल से टाटा बाय बाय कर लिया था। अब जो परिस्थिति है उसमें बीजेपी की नीयत किसी से छिपी नहीं है।
बीजेपी मुख्यमंत्री पद चाहती है, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री पद की अपनी चाहत को तभी जिंदा रख सकती है, कम से कम इस मौजूदा विधानसभा में अपनी चाहत को तभी जिंदा रख सकती है जब विधानसभा का जो अंक गणित है, जो छोटी पार्टियां हैं, वो या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसके विधायक चले जाएं या फिर यथास्थिति में कम से कम बने रहें। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से बात करें तो एक बात साफ दिखाई देती है, बीजेपी यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसके 89 विधायक हैं। बीजेपी अपनी संख्या को न्यूनतम 108 पर मानती है, यानी 89 खुद के विधायक और चिराग पासवान के जो विधायक हैं, जो 19 विधायक हैं, उन्हें भी बीजेपी अपने खाते में मानती है। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान का विधायक दल कब तक सुरक्षित रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों और सांसदों को सत्ताधारी पार्टी के पाले में जाने की परंपरा पुरानी रही है। लगभग हर विधानसभा में ऐसा होता रहा है। एकाध अपवाद को छोड़ दें तो हर विधानसभा में लोजपा का विधायक दल टूटा है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ समस्या यह है कि राष्ट्रीय जनता दल आज की तारीख में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा सकने लायक भी नहीं है। बस कागजों पर विपक्षी दल का दर्जा उसे मिल गया है, क्योंकि विधानसभा में विपक्षी दल का दर्जा पाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 10% होना जो अनिवार्य है, वो 10% विधायक उसके यानी 25 विधायक जीतकर आ गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं उसके विधायक चाहते हैं या उसको पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार की सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाए। अब नीतीश कुमार की सत्ता में हिस्सेदारी की जो बात है वो किस रूप में पूरी होगी या पूरी नहीं होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी मौजूदा दौर में अपनी सदस्य संख्या को यदि 100 के ऊपर ले जाती है तो ये बात तय हो जाएगी कि बिहार में 2030 तक मुख्यमंत्री पद पर कोई भी बदलाव संभव नहीं है, चाहे नीतीश कुमार इस पाले के साथ रहे या नीतीश कुमार उस पाले के साथ रहे। राजद के साथ यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ वो सरकार चलाए या नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी के साथ चलाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी ने और उनके नेतृत्व वाले गठबंधन ने नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ा क्योंकि जनता ने मैंडेट उनके नाम पर दिया था। जनादेश नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था और अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी पार्टी में लाने की तैयारी चल रही है। जो खबरें बिहार से आती है, अलग अलग पोर्टल्स में, अलग अलग चैनल में आप भी देखते होंगे कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि निशांत कुमार आएंगे, करीब करीब तय है कि आरसीपी सिंह भी आ रहे हैं, सब लोग पार्टी में आएंगे। लेकिन जब सब लोग पार्टी में आएंगे तो जो विधायक आना चाहते हैं वो आ क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर कौन रोक रहा है? किसी भी विधायक दल में टूट के लिए 2/3 विधायक होने चाहिए। 2/3 से ज्यादा विधायक हर उस पार्टी में मौजूद है जिनकी लिस्ट अभी आपने हमारे स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले देखी। 35 विधायकों वाली सभी पार्टियों का जिक्र मैं कर रहा हूं। हर पार्टी में न्यूनतम 2/3 की संख्या मौजूद है जो जेडीयू में आना चाहती है। जेडीयू में आने से कौन रोक रहा है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के बारे में कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि पार्टी में एक छोटा खेमा ही सही, एक ऐसा खेमा जरूर है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें बीजेपी की आत्मा घुस गई है। यानी जनता दल यूनाइटेड के हितों की बजाय भारतीय जनता पार्टी के हितों को प्राथमिकता देने वाला खेमा भी एक मौजूद बताया जाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो जो लोग भी ट्विटर चलाते हैं वो ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं कि जिस वक्त बिहार एनडीए में सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, बिल्कुल एक तरह का ट्वीट, एक ही ट्वीट, एक शब्द का भी रद्दो बदल नहीं, एक ही ट्वीट अलग अलग पार्टियों के कुछ नेताओं ने ट्वीट किया और जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ नेताओं ने वही ट्वीट किया था। जैसे 101 सीट उन्हें मिल गई तो बहुत बड़ी कोई चीज मिल गई हो, जबकि जनता दल यूनाइटेड का शुरू से स्टैंड था कि चाहे एक ही सीट ज्यादा मिले वो बीजेपी से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी उन्हें बराबरी पर लेकर आ गई। पिछली बार भी समझौता हुआ था 2020 में, चिराग मॉडल भी हुआ था, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 110 पर चुनाव लड़ी थी, जनता दल यूनाइटेड उससे 5 सीट ज्यादा 115 पर चुनाव लड़ी थी। फिर बराबरी का समझौता किन लोगों ने कराया, किस मंशा से कराया, कौन कौन सी सीटें दी जा रही थी जिस पर नीतीश कुमार और उनका कैंप आखिरी दौर में सक्रिय हुआ
और बहुत सारे खेल का पटाक्षेप हो गया। तो क्या अब उस खेल का भी पटाक्षेप हो जाएगा? जो खेल ये चल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर विधायकों की वृद्धि ना हो पाए। सवाल यह है कि इस बजट सत्र में क्या होगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है, लेकिन उस बजट सत्र के दरमियान विधानसभा अध्यक्ष के पास इन छोटे दलों की तरफ से कुछ अर्जियां जाएंगी, जेडीयू में मर्जर की कवायद होगी। भारतीय जनता पार्टी में मर्जर की गुंजाइश तो दिख नहीं रही। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बारे में सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक तरह से खुली हुई पार्टी है, और उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में जनता दल यूनाइटेड के साथ रहे हैं और अब भी जनता दल यूनाइटेड के साथ वो जाना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनके बेटे जो किसी सदन के सदस्य नहीं है बावजूद इसके उन्हें मंत्री बनाया है, दीपक प्रकाश को। तो अब उपेंद्र कुशवाहा भी जाने के लिए रजामंद होंगे। एमआईएम के विधायक ओवैसी साहब के कंट्रोल में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विधायक अपनी पार्टी के प्रदर्शन से और अपनी पार्टी के रवैये से निराश दिख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। बसपा के विधायक जो 30 वोटों से जीते हैं वो जनता की कृपा से ही जीते हैं, ये बात वो भी जानते हैं कि जनता की कृपा से जीते हैं, तो अब कहां से कृपा बरसनी है। तो कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों के इर्द गिर्द यदि देखा जाए तो सदस्यता जनता दल यूनाइटेड की देने का काम किसे करना है। सदस्यता दो तरह की होती है। एक पार्टी की सदस्यता जो पार्टी के संगठन में बैठे हुए लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष खुद देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है। और दूसरी सदस्यता विधानमंडल के अंदर की होती है, जिस सदस्यता के लिए अप्लाई करना होता है, और वो अप्लाई करने की प्रक्रिया आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है जब बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तो कई सारी ऐसी कवायदे हैं जिसमें एक सवाल लोगों के जेहन में उठ रहा है कि 14 नवंबर से लेकर 2.5 महीने बीत गए, यानी कुल जमा 75 दिन बीत गए, और 75 दिनों के भीतर जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। छोटी पार्टियों के विधायक दलों के विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। बावजूद इसके उन्हें रोक कौन रहा है, किस मंशा से रोक रहा है, किसकी क्या नीयत है, इसको लेकर एक सवालिया निशान लगा हुआ है कि आखिर आ क्यों नहीं पा रहे। अब चूंकि मुख्यमंत्री से मिलना आसान होता नहीं है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री से मिलने की एक प्रक्रिया है, अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है। हालांकि बिहार में ओवैसी की पार्टी के कई विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर चले आए, लेकिन जब विधानमंडल का सत्र शुरू होगा तो क्या यह प्रक्रिया आसानी से पूरी कर ली जाएगी। देखने वाली बात यह है कि विधानसभा के अंदर का जो सहमात का खेल है, बंगाल चुनाव के पहले क्या इसका पटाक्षेप हो जाएगा, और नीतीश कुमार को क्या जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये 101 वाला फॉर्मूला और एक तरह का टेलर मेड ट्वीट जो कहते हैं, उस तरह का ट्वीट जो दिखाई दे रहा था और सारा खेल समझ में आ रहा था, क्या नीतीश कुमार इस खेल को समझ गए हैं और उचित समय पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब तक जो नीतीश कुमार की राजनीति रही है उसमें 2-3 चीजें साफ रही है। पहला, किसी भी खेल की जानकारी जब नीतीश कुमार को हो जाती है तो आसानी से रिएक्ट नहीं करते। लालू यादव आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, नीतीश कुमार आसानी से रिएक्ट नहीं करते, और उचित समय पर बड़ा राजनीतिक कदम उठा भी लेते हैं। तो अब देखते हैं कि बड़े राजनीतिक कदम के लिए इंतजार कौन सा हो रहा है। सबसे पहला इंतजार, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक दल है। मैं फिर कह रहा हूं, लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल में जेडीयू का ऑपरेशन कब मुकम्मल होता है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, रही बात एमआईएम की, रही बात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, रही बात बीएसपी की, कुछ लोग आईपी गुप्ता की भी बात कर रहे हैं, तो वो सारे विधायक वैसे भी कहने के लिए कुछ विपक्ष में है। मोटे तौर पर बिहार में सर्वदलीय सत्ता है। बिहार विधानसभा के अंदर अगर सैद्धांतिक बातों को छोड़कर व्यवहारिक बातों पर यकीन करें, एक भी विधायक बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष में नहीं है, सभी के सभी फिलहाल सत्ता पक्ष में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 89 की संख्या को छोड़ करके 122 का नंबर नीतीश कुमार के पास साफ साफ दिखाई देने की परिस्थिति में है। इसी खेल के लिए जो छोटी पार्टी के विधायक दल के मर्जर की बातें हो रही है, अब देखते जाइए कि किस रूप में कैसे ये मुकम्मल होता है और इसे रोकने वाली ताकतें
क्या सिर्फ बीजेपी के अंदर की है या इक्का दुक्का जदयू के अंदर की भी ऐसी ताकतें हैं, इसका खेल भी कुछ दिनों में आप सबके सामने दिखाई दे देगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखते जाइए, किसी की नजर बिहार में मुख्यमंत्री पद पर है, तो किसी की नजर बिहार में छोटी पार्टियों के विधायक दल पर है, और इन सब के बीच दिल्ली की सत्ता जो नीतीश नायडू और शिंदे के बूते टिकी हुई है, उसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे, इन तीनों का जिक्र हम फिलहाल न करें। इतना तो तय है कि अविश्वास सबसे ज्यादा बिहार और महाराष्ट्र में ही है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, नीतीश कुमार को बना दिया गया, लेकिन बनाने के बावजूद उन्हें हटाने के खेल की एक पूरी की पूरी बिसात बिछने की बू अभी से लोगों को आ रही है। तो बिहार की सत्ता है, बिहार की सियासत है, और बिहार की सियासत हमेशा दिल्ली को प्रभावित करती है, तय है। राहुल गांधी अपने विधायकों को रोक नहीं पाएंगे, ये भी तय है। ओवैसी अपने विधायकों को रोक नहीं पाएंगे, ये भी तय है। और बंगाल चुनाव के पहले बिहार की राजनीति में मिशन 122 का खेल किसके पक्ष में झुकेगा? फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के पास देने को बहुत कुछ है, मंत्री पद से लेकर बोर्ड निगम के अध्यक्ष तक। तो क्या जेडीयू इसमें कामयाब होगी, या जेडीयू में विधायकों को जाने से रोकने वाला तंत्र कामयाब होगा, या अंततः बीजेपी अपने पाले में लोगों को लेकर चली जाएगी? इस सवाल का पटाक्षेप भी आने वाले कुछ हफ्तों या एक आध महीनों में हो जाने की पूरी संभावना है। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।